नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैपिटल एस डॉट द्विवेदी पर। मैं आपका अपना YouTube दोस्त शिवशरण द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम आपको एक हर टॉपिक के साथ एक नया वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। सर्वनाम से मित्र हमेशा एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए आइए आज हम आपको ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सर्वनाम पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्र हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, कि सर्वनाम कहते कैसे, सर्वनाम बनता कैसे है। तो सबसे पहले सर्व प्लस नाम। सर्व माने सब और नाम माने संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, हम, तुझे आदि सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ये आपके 11 सर्वनाम हुए। लेकिन मित्र ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं 11, लेकिन प्रयोग के अनुसार सर्वनाम कितने भेद हैं 6। तो नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद, 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह, ए, यह, ए। तो आइए मित्र आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सबका डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, आप, तू, हम, वह इत्यादि। इसके 3 भेद होते हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद? 3 भेद। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता। इसका क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे। ठीक है, मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या होता है? श्रोता होता है। तू, तुम, तुम्हें, आपको। ठीक है, और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम अन्य होता है। ठीक है, वह, उसे, वे, उन्हें। आइए अब आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। किसी वस्तु या घटना की निश्चयात्मक स्थिति का बोध सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, ए, वह, वे, इन्हें इत्यादि। अब उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे वह घर शर्मा जी का है। तो ये चीज़ निश्चित है कि वह जो घर है वो क्या है? वह किसका है? शर्मा जी का है। तो वह आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तक बहुत अच्छी है। तो मतलब इसमें यह है कि यह निश्चित है कि हाँ यह पुस्तक बहुत अच्छी है। तो यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कि वहाँ पे क्या होगा? निश्चय की जो स्थिति होगी वो बराबर आपको दिखती रहेगी, वहाँ पे निश्चयवाचक ही होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा कि वह वस्तु किसकी है किसकी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात होगी तो वहाँ पे ये बात आपको एकदम क्लियर पता होगा कि हाँ जो वहाँ पे वो वस्तु है या उस स्थिति की जो जानकारी दे रहा है वो क्या होगी? एकदम निश्चित ही होगी। ठीक है, आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वस्तु के विषय में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण आइए देखते हैं। शायद बाहर कोई आया है। शायद बाहर कोई आया है। तो कोई क्या होगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि शायद बाहर कोई आया है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि रमेश आया कि सुरेश आया कि दिनेश आया है। वहाँ पे क्या है? निश्चय की स्थिति नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो कोई मतलब क्या होगा आपका? अनिश्चयवाचक हुआ। जब गेट खोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ की कौन आया है। ठीक, लेकिन जब तक हम गेट नहीं खोलें तब तक हमको कैसे पता होगा कि यहाँ बाहर कौन है? तो वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। मोहन ने कुछ खाया या नहीं। तो मोहन ने कुछ खाया नहीं, तो यहाँ भी क्या है? कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि मोहन ने क्या खाया। आम खाया, केला खाया, अमरूद खाया या
खाने में क्या क्या खाए ये भी तो निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, कुछ क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह भी क्या है, निश्चयात्मकता की स्थिति नहीं बन पा रही है, ठीक है। कि हाँ कि यहाँ पे क्या है, निश्चय है कि अनिश्चय है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ शब्द होगा वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के विषय में प्रश्न किया जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन, कहाँ, क्या। तो सबसे पहले में तो जहाँ ये देख लीजिए, जो वाक्य के अंत में जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वैसे भी क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब कोई वाक्य होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द आएंगे, ठीक है। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। कौन आया है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, कौन। तो कौन क्या हुआ आपका यहाँ पे, प्रश्नवाचक। रमेश क्या लाया है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या शब्द क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ क्या है, आगे भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य अंत में लगा है, हाँ, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ भी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में मित्र आपको दिखता रहेगा कि हाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको थोड़ा सा आप अपने खुले दिमाग से प्रश्नों को हल करेंगे तो वहाँ पे आपको अगर कोई वाक्य दिया रहेगा तो वहाँ पे स्थिति एकदम निश्चित ही रहेगी कि यहाँ की प्रश्नवाचक अगर सर्वनाम है तो वो आपको दिखता रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा है आपका। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में संबंध ज्ञात हो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, यह, वह, जैसे, वैसे, वह, जो इत्यादि। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई है। यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई है। यह क्या है आपका, संबंध है। और जो मतलब क्या हुआ, दोनों को क्या हुआ, जोड़ा। यह वही लड़की है जो कक्षा में आई थी, मतलब उस लड़की जो कक्षा में प्रथम लड़की आई थी उस लड़की को यह के साथ जोड़ा कि यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई थी। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा। तो जो, सो, ऊपर आप देख लीजिए जैसे में जो, सो दोनों दिया हुआ है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक होगा कि जो जिस मतलब जैसी करनी वैसी भरने वाला है। तो जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। आइए अंतिम आपका हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज माने में तो क्या होता है, निज माने अपना यानी स्वयं, ठीक है। तो जिस सर्वनाम से कर्ता के विषय में ज्ञात होता है, जिस सर्वनाम से कर्ता के विषय में ज्ञात होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद आदि, यानी जो भी है वो अपने ऊपर है, ठीक है, अपना। यह काम स्वयं कर लूँगा, अर्थात ये काम मैं खुद कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। तो वही क्या हुआ यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम। तो हम खुद वहाँ जाएंगे यानी स्वयं, ठीक है, अपने आप कह रहा है। चलिए तीसरा, यह काम आप कर लूँगा। तो यह काम आप कर लूँगा, आप क्या है, हम खुद, यही अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो निज माने भी अपना होता है। तो देखिए मित्र, हमने आज सर्वनाम पे चर्चा करी। आप देख लीजिए पूरा पूरा सर्वनाम। यहाँ से हमेशा एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, ठीक है। तो आज हम आपको पूरा सर्वनाम बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप सर्वनाम को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपनी नोट्स में इसको ज़रूर लिखेंगे, ठीक है मित्र। आइए बस आज आपके लिए इतना ही, फिर कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है मित्र। चलिए धन्यवाद।